हेलो दोस्तों, वेलकम टू डोभाल टॉक। 3 साल के लंबे इंतजार के बाद रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम डेट्स रिलीज़ हुई है और अब हम सभी लोगों को पता है कि 17 अगस्त से आप लोगों का रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। और अब जब तक आप लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हो जाती ना, तब तक मेरा चैनल हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा है। कोशिश करूँगा जितने ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स आप लोगों के हैं सॉल्व कर पाऊँ और अपनी तरफ से आप लोगों को पूरा मोटिवेट करने की भी कोशिश करूँगा। और आज की वीडियो में हम कुछ डाउट सॉल्व करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो अगर आप लोग चाहते हो कि पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिले और सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए, तो वीडियो को आपने पूरा देखना है। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। टेक्स्ट बुक में फिर से स्टार्ट हो चुकी है डील ऑफ द मंथ, जिसके अंतर्गत अगर आप टेक्स्ट बुक का 499 वाला पास खरीदते हो और पास खरीदते वक्त मेरा कूपन कोड DT10 लगाते हो तो आप लोगों को 124 रुपीज़ का ऑफ मिल जाएगा और यही पास आपको 375 रुपीज़ का मिल जाएगा। 375 रुपीज़ में आप लोगों को पूरे 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी, जिसके अंतर्गत आप 550 से भी ज़्यादा एग्ज़ाम्स के 43,000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हो। तो देख लेते हैं कि टेक्स्ट बुक आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। एक बार अगर आप टेक्स्ट बुक का पास खरीद लेते हो तो फिर आप पूरे 1 साल के लिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट लगा सकते हो। 43,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट यहाँ पर हैं, 450 से ज़्यादा एग्ज़ाम्स के, 13.86 लाख एक्टिव टेक्स्ट बुक पास यूज़र अभी अवेलेबल है। 5,000 से ज़्यादा आप लोगों को यहाँ प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे और 12+ लैंग्वेजेस में आप लोगों को मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, अगर आपके पास मॉक टेस्ट नहीं है तो आप बाय कर सकते हो। 3 साल के लंबे इंतजार के बाद रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम डेट्स तो अनाउंस हो गई, लेकिन अब एक बड़ा सवाल आता है कि आप लोगों के एडमिट कार्ड कब तक जारी होंगे। तो जैसा कि रेलवे ने कहा है 17 अगस्त से रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, तो 5 अगस्त के बाद कभी भी आप लोगों के एडमिट कार्ड जारी हो सकते हैं। प्रॉपर्ली एडमिट कार्ड जारी नहीं होंगे, लेकिन सिटी इंटीमेशन आपको पता चल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कौन सी सिटी में आप लोगों का एग्ज़ाम है। और 17 अगस्त को अगर एग्ज़ाम होना है तो 17 अगस्त से 4 दिन पहले आप लोग एडमिट कार्ड को निकाल भी पाओगे। अब यार एक सवाल मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम तो फेज़ वाइज हो रहा है, तो एडमिट कार्ड क्या फेज़ वाइज जारी होंगे या सबके एडमिट कार्ड एक साथ आ जाएंगे। तो अगर आप NTPC का CBT 1 देखो ना, तो वहाँ पर भी फेज़ वाइज एग्ज़ाम हुआ था, 7 फेज़ में एग्ज़ाम चला था और फेज़ वाइज ही एडमिट कार्ड जारी हुए थे। जिसका एग्ज़ाम फेज़ 1 में था उसका एडमिट कार्ड पहले आ गया था, जिसका एग्ज़ाम फेज़ 2 में था उसका एडमिट कार्ड बाद में आया था। अगर आप लोगों का एग्ज़ाम फर्स्ट फेज़ में होगा तो 5 अगस्त के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सी सिटी में आप लोगों का एग्ज़ाम होना है और 17 अगस्त से 4 दिन पहले आप लोगों के एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। इन केस 17 अगस्त से पहले आप लोगों के एडमिट कार्ड जारी नहीं होते हैं ना, तो परेशान मत होना, समझ जाना कि आप लोगों का एग्ज़ाम फर्स्ट फेज़ में नहीं है, आप लोगों का एग्ज़ाम आगे जाके सेकंड, थर्ड या फोर्थ फेज़ में होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि कितने फेज़ में एग्ज़ाम चल सकता है। तो जहाँ तक कि करंट सिनेरियो को अगर हम लोग देखें तो मान के चल सकते हो कि 4 से 5 फेज़ में तो आप लोगों का एग्ज़ाम चलना ही चलना है। और एक डाउट बहुत सारे स्टूडेंट्स का आ रहा है कि NTPC का जो एग्ज़ाम सेंटर है वो बहुत दूर दूर गया था, तो क्या ग्रुप डी का एग्ज़ाम सेंटर भी दूर जा सकता है। तो जी हाँ, ग्रुप डी का एग्ज़ाम सेंटर भी दूर जा सकता है और यहाँ पर तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम सेंटर दूर जाएगा, क्योंकि रेलवे ने साफ बोला है कि हम RRC वाइज एग्ज़ाम लेंगे और कम से कम शिफ्टों में एग्ज़ाम को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और अगर कम से कम शिफ्टों में एग्ज़ाम को ख़त्म करना है तो एग्ज़ाम सेंटर ऑल ओवर इंडिया में देने पड़ेंगे। और अगर ऑल ओवर इंडिया में एग्ज़ाम सेंटर जाएगा तो आपका सेंटर यार दूर भी पड़ सकता है, लेकिन उस चीज़ को लेकर आपने परेशान नहीं होना है, डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि जितना दूर आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा उतने ही फेयर तरीके से आपका ये एग्ज़ाम होगा। क्योंकि जितना दूर एग्ज़ाम सेंटर होता है धांधली होने के उतने कम चांसेस होते हैं। हाँ, आपका टाइम तो जाएगा, आपका खर्चा भी होगा, लेकिन इससे बेनिफिट ये होगा कि थोड़ी धांधली कम होगी और एग्ज़ाम में भीड़ भी कम होगी, क्योंकि जिस स्टूडेंट की तैयारी अच्छी नहीं होगी वो इतनी दूर एग्ज़ाम देने भी नहीं जाएगा। 2 डाउट मैंने सॉल्व कर दिए, एडमिट कार्ड से रिलेटेड और एग्ज़ाम सेंटर से रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं कि आपका एग्ज़ाम कौन सी एजेंसी लेगी। तो अभी तक ये चीज़ क्लियर नहीं हुई है कि कौन सी एजेंसी आप लोगों का एग्ज़ाम ले रही है, क्योंकि रेलवे वैसे भी इस चीज़ को ओपनली नहीं बताता है और अभी तक किसी सूत्र से भी ये चीज़ पता नहीं चली है। लेकिन 90 से 99% चांस तो यही दिख रहे हैं कि TCS ही आप लोगों का एग्ज़ाम लेगी। तो आप TCS के बेस पे पढ़ाई करते रहो, TCS के प्रीवियस ईयर लगाते रहो। इन केस कोई और एजेंसी भी आपका एग्ज़ाम लेती है ना, जिसके चांसेस बहुत कम है, 0.01% चांस है कि कोई और एजेंसी आपका एग्ज़ाम लेगी। इन केस अगर किसी और एजेंसी ने भी आपका एग्ज़ाम ले लिया
तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप TCS के पैटर्न पर पढ़ाई करके जाओगे तो कोई भी एजेंसी आपका एग्ज़ाम ले, आप एग्ज़ाम को पास कर लोगे। लेकिन अभी ये मान के चलो 90 से 99% चांस है कि TCS ही आपका एग्ज़ाम लेगी, क्योंकि यार बाकी जो 2 एजेंसी हैं उनके पास इतने ज़्यादा सेंटर्स नहीं है जितने TCS के पास हैं, और TCS बाकी के सेंटर्स को भी हायर कर लेगा, क्योंकि यार इनके पास अच्छा खासा पैसा है। तो उम्मीद है TCS एग्ज़ाम लेगी। अब बात करते हैं कि आपके एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। देखो, रेलवे ने कहा है कि हम कम से कम शिफ्टों में एग्ज़ाम को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। इन केस आप लोगों का एग्ज़ाम एक ही शिफ्ट में ख़त्म हो जाता है, जैसा कि NTPC में हुआ था, 1 जून का एग्ज़ाम एक शिफ्ट में ख़त्म, तब तो नॉर्मलाइजेशन आपके एग्ज़ाम में नहीं होगा। लेकिन इसके चांसेस कम है, क्योंकि ग्रुप डी में बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। 1 जून का एग्ज़ाम एक ही शिफ्ट में ख़त्म करना बहुत डिफ़िकल्ट बात हो जाती है। तो यार सीधी सी बात है, 1 जून का एग्ज़ाम 2 या 3 शिफ्टों में तो होगा ही होगा। और अगर एक से ज़्यादा, चाहे 2, चाहे 3 या चाहे 4, एक से ज़्यादा अगर किसी शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है तो आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इस चीज़ से भी आपको परेशान नहीं होना है। इस बार ऐसा नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा जैसा 2018 में हुआ था। 15-15, 20-20, 25-25 मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि यार पिछली बार 2018 में एक तो RRC वाइज एग्ज़ाम नहीं हुआ था और दूसरा एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा शिफ्टों में हुआ था। इस बार शिफ्टें भी कम की जाएगी, RRC वाइज भी एग्ज़ाम होगा, परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। तो उम्मीद है कि नॉर्मलाइजेशन में 4, 5 या 8 मार्क्स ही बढ़ेंगे या फिर 2-3 मार्क्स ही घटेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी टेंशन नहीं लेनी है। और अब उम्मीद करता हूँ कि जितने भी डाउट्स आप लोगों के हैं सारे मैंने इस वीडियो में सॉल्व कर दिए हैं। तो अब लगातार आप अपनी पढ़ाई में लगे रहो, ग्रुप डी एग्ज़ाम को पास करो और अपने सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।